वरहमतुल्लाह। आज का वीडियो ज़रा ताख़ीर से बन रहा है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेरेंटिंग के हवाले से, यानी कि औलाद की तरबियत, बच्चों की तरबियत, जो कि बच्चों का हक़ होता है। जैसे माँ बाप के हुकूक हमारे मज़हब में भी है, इस्लाम में भी है और बाकी दीगर मज़ाहिब में भी है। माँ बाप के हुकूक पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। उसी तरह से औलाद के भी कुछ हुकूक है, उनमें से एक बड़ा हक़ है उनकी अच्छी तरबियत या उनकी तालीम व तरबियत। दोस्तों, हम देखते हैं कि जब तरबियत की बात आती है तो कुछ वालिदैन, कुछ माँ बाप अथॉरिटेरियन अप्रोच अपनाते हैं, यानी कि वो पनिशमेंट दे के किसी और तरह से उनसे चीज़ें मनवाते हैं। लेकिन देखा गया है, एंड इट हैज़ बीन प्रूवन थ्रू डिफरेंट वेज, कि चिल्ड्रन मोस्टली लर्न थ्रू इमिटेशन। जो बच्चे हैं वो इमिटेट करके सीखते हैं, यानी नकल करके सीखते हैं। चाहे बच्चों की मादरी ज़बान हो, मदर टंग हो, मोटर स्किल्स हो और कोई स्किल्स हो, इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तक बच्चे देख के सीखते हैं। यानी कि अगर माँ बाप घर में अच्छी चीज़ें करेंगे तो ये बच्चा जो है वो उसी चीज़ को इमिटेट करेगा, ख़ास तौर पर जब वो बड़ा हो रहा होता है। यानी अगर माँ बाप नमाज पढ़ रहे हैं तो उन्हें बच्चों को बोलने की या ज़बरदस्ती मारने की ज़रूरत नहीं होगी नमाज पे, शायद बच्चा खुद ही इमिटेट करेगा। अगर माँ बाप हमेशा सच बोलेंगे हर एक सिचुएशन में तो बच्चा भी ऐसा ही बनेगा, आपको उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बच्चे के सामने माँ बाप झूठ भी बोलते हैं, चीखते चिल्लाते भी हैं, लड़ाइयाँ भी होती है और कोई चीज़ें ऐसी होती है नेगेटिव जिन्हें कहेंगे, तो वो नेगेटिविटी अल्टीमेटली बच्चे में आ जाती है। और चूंकि मैं अभी एजुकेशन सीरीज़ की वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो एजुकेशन सीरीज़ मैं इस पेरेंटिंग को कनेक्ट करूँगा आप एजुकेशन के साथ या स्कूल्स के साथ। दोस्तों, मेरा ज़ाती मुशाहिदा ये रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स टीचर्स को रिक्वेस्ट करते हैं, फ़ोन करते हैं या बजाते खुद स्कूल आते हैं और बोलते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है, मेरा लड़का या मेरी लड़की खाना नहीं खाते हैं, ये हम पे चिल्लाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, दर्सगाह नहीं जाते, वक्त पे काम नहीं लिखते, इसलिए आप इन्हें सज़ा दें। वो टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि यू पनिश देम एंड यू रिप्रिमांड देम। और बात इस तरह से है कि अक्सर टीचर्स जो है दे ओब्लाइज, उन्हें अपने लिए ये फ़ख्र की बात लगती है कि किसी पेरेंट ने मुझ पे ये ज़िम्मेदारी डाली है कि उसके बच्चे को मैं डांटूं, उसे मारूं, और अक्सर टीचर्स ऐसा करते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर मैं उनकी जगह होता, मुझसे कोई पेरेंट ऐसी डिमांड करता या रिक्वेस्ट करता, तो मैं उन्हें सीधे और साफ लफ्ज़ों में बड़ी नरमी के साथ समझाता कि ये असल ज़िम्मेदारी आपकी है। बहैसियत बाप या बहैसियत पेरेंट्स आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है बच्चों की तरबियत करना। आप घर में अच्छा माहौल बनाइए, आप घर में अच्छी मिसाल कायम कीजिए तो बच्चा आपको फॉलो करेगा, आपको मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। टीचर्स को मेरे ख्याल से इन मामलों से दूर रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो हिकमत का तकाजा ये होना चाहिए कि वो टीचर उस पेरेंट से कहे कि हम मिल के इस बच्चे को सुधारते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर। आप भी अपना रोल निभाइए, मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन प्राइमरीली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पेरेंट की बनती है कि वो बच्चों की तरबियत करे। और मैंने पहले ही बताया कि बेहतरीन तरीका तरबियत का है कि यू सेट एन एग्जाम्पल। वो ये एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं उन्हें करना चाहिए। मैं इसे कहता हूँ शिफ्टिंग योर पेरेंटिंग। जो आपकी जिम्मेदारी है, आप टीचर्स के कंधों से वो जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, काम आपके करने का है, लेकिन आप चाहते हैं कि टीचर आपका ये एक्स्ट्रा काम भी करे। और हमें बसा औकात ये लगता है कि बच्चा टीचर को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज अ फियर बेस्ड ओबीडियंस। ये डर की बुनियाद पे वो सोसाइटी के खिलाफ, इवन अपने पेरेंट्स के खिलाफ, पर्टिकुलर टीचर के खिलाफ वो सामने आता है। मैंने लास्ट ईयर एक पर्टिकुलर फेसबुक पेज पे देखा था, एक बड़े स्कूल का उसमें जिक्र था कि वहाँ का एक पर्टिकुलर टीचर्स डे पे सब मुबारकबाद दे रहे थे, तो एक दो बच्चों ने लिखा कि दे कर्स देयर टीचर, यानी कि लिटरली उस पोस्ट में, उस कमेंट में उन्होंने बद्दुआएं दी टीचर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इस टीचर ने हमें हमेशा जलील किया, ये सब के सामने हमें जलील करता था।
تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو وہ چیز کی ٹیچر مارتا ہے، بچے کو سبق یاد نہیں ہوتا، پیرنٹ نے نہیں بولا ہوتا، اس پہ تو بات اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ اب یہ کارپورل پنشمنٹ آپ کہیے یا اور کوئی چیز کہیے، اس پہ بات آگے بھی ہوگی یا پچھلے ویڈیوز میں شاید بات ہو گئی ہے، لیکن میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ وہ مار، وہ پنشمنٹ جس میں ایک پیرنٹ کا کنسنٹ ہوتا ہے، پیرنٹ نے کنسنٹ دیا ہوتا ہے اس ٹیچر کو کہ آپ ماریے اس بچے کو، آپ دیر تک اسے اسکول میں رکھیے، آپ اسے کھانا بند کیجئے، آج دن بھر اسے لنچ نہ کروائیے، لنچ اس سے چھین لیجئے یا اور کسی طرح سے اسے پنش کیجئے۔ تو دوستو آخر میں یہ بات کہوں گا کہ ایز پیرنٹس وی آل شوڈ know our responsibilities، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، دوسرے کے کاندھوں سے ہمیں بندوق نہیں چلانی چاہیے، اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیے، تو شاید ایک اچھا معاشرہ بنے گا اور اچھے سے اولاد کی تربیت ہوگی۔ شکریہ۔